ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 18 मई 2023 की। आज की मुरली की विशेष पॉइंट, बाबा कहते हैं जब लोग कसम उठाते हैं तो कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर हम कसम उठाते हैं, पर वह झूठी कसम खाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर बाप को तो कोई जानता ही नहीं है। वह सुप्रीम सोल है और उनकी महिमा सबसे न्यारी है, जो किसी की नहीं हो सकती। वह निराकार है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। अन्य सभी का नाम तो शरीर पर पड़ता है जो हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम कभी भी बदलता नहीं। फिर कहा कि मनुष्य जो है अपने को सर्वोदया लीडर कहते। अब सर्वोदया अर्थात सारी सृष्टि पर दया करने वाला, सद्गति करने वाला, वो तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, वो तो एक ईश्वर ही हो सकता है। तो ये जो महिमा है, ये टाइटल एक परमपिता परमात्मा की है। बाबा कहते हैं तुम अभी नष्टो मोह बनो, सब शरीरों से बुद्धि योग निकाल दो, क्योंकि ये सब नश्वर हैं, और सिर्फ मुझे याद करो और मेरी याद में ही कमाई है। और जो मुझे निरंतर याद करते हैं वही मेरे बाबा ने कहा सपूत बच्चे हैं। बाबा कहते हैं वैसे तो सारी सृष्टि के जो मनुष्य आत्माएं सभी मुझे याद करते हैं, पर सत्य पहचान ना होने के कारण क्या कह दिया, सर्वव्यापी कह करके अर्थ का कितना फर्क कर दिया, इतना फर्क कर दिया। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया, जैसे रस्सी को सांप बना दिया है। जब सभी ईश्वर के रूप हैं, सब परमात्मा हैं, सर्वव्यापी का मतलब यही होता है। फिर तो वर्षे की बात ही खत्म हो गई। जब सभी परमात्मा हैं, बाप हैं, तो कौन वर्षा दे और किसको दे। तो इस समय बाबा ने कहा, ड्रामा की बात बताते हुए कहा कि इस समय जो कुछ भी चल रहा है, जो एक्ट चल रही है, उसको भी ड्रामा कहेंगे। और जो कुछ घट रहा है ऐसे फिर होगा और ऐसा ही होना है। इस समय तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो और किसी को भी, यहाँ तक कि देवताओं को भी त्रिकालदर्शी बाबा ने कहा नहीं कह सकते। तो आप बच्चे सुखदाता बाप के बच्चे बने हो, और सुखदाता बाप सभी को सुख देते हैं। तो आप बच्चों को भी क्या करना है, मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज की मधुर महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है ना, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है, विनाशी है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो, क्योंकि अनेक जन्म देह में आते हुए देहधारियों के संपर्क में आए, उनकी याद पक्की हो गई, लेकिन अभी निराकार को याद करना है ना। तो इसलिए बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा, क्योंकि अभ्यास के बाद क्या होगी, याद सहज हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई। जब परमात्मा सबके भीतर है, फिर तो सब बाप हो गए ना, फिर तो वर्षे की बात नहीं। इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। और अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय नहीं था। कितने देवी देवताओं की छोटे छोटे बड़े मूर्तियां बनाकर पूजा करते आए। तो बाबा कहते हैं लेकिन परमात्मा का सत्य परिचय तो था नहीं,
तो मुख मीठा कैसे हो, जबकि अब उनका सत्य परिचय मिला है और हमने उनसे संबंध जोड़ा है, प्रैक्टिकल में उसके बच्चे बने हैं, तो मुख मीठा हो गया है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग इस समय पतित पावन बाप के साथ नहीं है, परमात्मा के साथ किसी भी मनुष्य का बुद्धि योग नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला वह एक ही है, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो निराकार है। अगर शंकर को नमः कहेंगे, नमः करेंगे, तो कहेंगे शंकर देवताय नमः, क्योंकि शंकर तो देवता है ना। शिवाय नमः वह अलग हो गया और शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया, क्योंकि शिव कौन है? परमात्मा है, पिता है। ब्रह्मा देवताय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा तो है यहाँ, है ना। यहाँ कौन सा ब्रह्मा है? साकार में प्रजापिता ब्रह्मा। उस समय ये मुरली हम साकार मुरली सुन रहे हैं, तो साकार में ब्रह्मा कौन? प्रजापिता। तो जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जाए। जब वो संपन्न और संपूर्ण प्योर बन जाएंगे, इस साकार शरीर को छोड़कर जब फरिश्ते स्वरूप में निवास करेंगे, तब उसे क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। तो आज हम बोल सकते हैं कि बाबा संपन्न संपूर्ण बन गए और साकार शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा उस संपूर्ण प्रकाश में, सूक्ष्म काया में, सूक्ष्म वतन में विराजमान है। अब उनको देवता कह सकते हैं। देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सूक्ष्म वतन में है, या जो नई दुनिया सतयुग और त्रेता में रहते हैं, उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है। संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है हम बच्चे, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की महिमा है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। यह है देवताओं की महिमा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं है, है ना। 16 कला संपूर्ण, वो साकार सृष्टि में सतयुग में देवताएं बनते हैं। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, उनका अपना पार्ट अलग है। और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का पार्ट उनका अपना है। तो ड्रामा में, सृष्टि रंगमंच में जो ड्रामा है, उस ड्रामा में पार्ट तो सबका अलग अलग होगा ना। तो इसी प्रकार जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है, और ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः ये अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा, शिव परमात्माए नमः कहेंगे, क्योंकि शिव और शालिग्राम है। बाबा कहते शिव और शालिग्राम है। तो जो शालिग्राम है ना, जो पूजा करते काले काले बनाते, छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग जैसा ही होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, गोल गोल। और जो शिवलिंग एक बनाते हैं वो बड़ा होता है। तो बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं। माना जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों का जो स्वरूप है
वो एक जैसा ही है। ज्योति स्वरूप है, उसमें साइज में कोई छोटा बड़ा नहीं है कि वो परमात्मा है तो उसका साइज बड़ा होगा और आत्मा है उसकी साइज छोटी होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि बाबा कहते गुणों और शक्तियों में जो बाबा है वो सागर है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो स्वरूप है उसमें छोटा बड़ा नहीं है। उनको कहा जाता है, परमात्मा को, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? बाबा कहते क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबका पिता है ना। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा शालिग्राम है और वही शिव को बाबा कहती है। तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा स्वर्ग का रचयिता है। परमपिता परमात्मा स्वर्ग की रचयिता है। तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परमपिता परमात्मा ने की होगी, और तो कोई कर ना सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। कौन किसको वर्षा दे अगर वो सर्वव्यापी है ना। जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है ना। परमात्मा जो है सब जगह क्या है, प्रेजेंट है, हाजिरा हजूर है। कसम भी कोर्ट में कसम उठाते हैं ना कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर ये कसम खाता हूँ। तो बाबा कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जानने की बात जो करते हैं वो रॉन्ग है, झूठा है, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं हो ना। कितनी क्लियर बाबा समझाते हैं। कसम खा रहे हैं लेकिन झूठा इसलिए है क्योंकि वो जानते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है। बरोबर वह सुप्रीम सोल है, उनकी जो महिमा है सबसे न्यारी है। एक तो परमात्मा निराकार है, उसका नाम शिव है, और उनका जो नाम है वो जिस्मानी नाम कभी नहीं पड़ता, है ना। परमात्मा निराकार है, उस निराकार ज्योति स्वरूप का ही नाम शिव है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, है ना। देवताओं का भी नाम है, धर्म पिताओं का जो नाम है, मनुष्यों का जो नाम है वो शरीर पर है, और शिव बाबा का तो शरीर नहीं है। और शरीर भी क्या होता है मनुष्यों का, जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। जैसे हमारा इस जन्म का जो शरीर जो है वो अलग है ना, नाम अलग है। वो पिछले जन्म का जो हमारा शरीर रहा होगा उसका जो नाम और रूप अलग था। आगे जन्म में जो हम लेंगे उसमें भी क्या होगा, बदल जाएगा। बाकी जो आत्मा है वो नहीं बदलती। आत्मा तो आत्मा ही है, भले आत्मा के गुणों में फर्क पड़ता जाता है, उनकी कलाएं कम होती जाती है, पावर कम होती है, लेकिन आत्मा वही होती है। मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसका नाम लेकर कहेंगे कि उसका हम पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं, तो वह याद आता है ना। तो बाबा कहते अब जिस्म जो उनका शरीर है उसका संस्कार करते हैं, अब शरीर तो जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। आत्मा तो बाकी रहती है आत्मा। तो जो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, है ना। आत्मा के अंदर है तो लेप छेप है ना कर्मों का। आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है। बाप बेट समझाते हैं जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। भले खिलाएंगे आत्मा को, लेकिन याद क्या रहेगा उनको? शरीर याद रहेगा। किसको खिला रहे हैं? फलाने को खिला रहे हैं। शरीर में बाबा ने कहा मोह रहता है ना। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है ना, क्योंकि सब समाप्त होना है, मिट्टी में मिलना है। इसलिए बाबा कहते हैं इनसे बुद्धि योग निकाल दो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। शरीरधारियों को याद करेंगे कोई आपको शक्ति नहीं मिलने वाली है, या आप पावन बनने वाले नहीं हैं।
इसलिए उनको बुद्धि से निकालो। अब इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ना, उसे भी भूलो, बुद्धि से भूलना है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती, कठिनाई जाती है याद करने में, क्योंकि आधा कल्प से जन्म जन्मांतर शरीर समझते हुए, शरीरधारियों के संपर्क में आते हुए उनको याद करते आए। अभी तो निराकार को याद करना है, थोड़ी मुश्किल होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है। उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। साकार में भी अंगूठी पहनाई जाती थी कि आपकी बाबा के साथ सगाई हो गई, अब उनको याद करो। नई बात हो गई ना, मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया है ना। उसका जो नाम है, जिस नाम से वो शरीर था, वो तो खत्म हो गया। उसका पितृ किसको खिलाते हैं? तो पितृ किसको खिलाते हैं? तो जरूर आत्मा आएगी। जिस आत्मा का पार्ट होता है, आत्मा आती है। आत्मा संस्कार ले जाती है। संस्कार किस में होता है? आत्मा में होती है ना संस्कार भी। आत्मा ही कहती है यह खारा है, मीठा है। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा कहती है मेरी जबान को ये कड़वा लगा। कोई चीज़ खाए ना, टेस्ट अगर कड़वा है तो बोलने वाली कौन? आत्मा, कि ये कड़वा लगा। मेरे कान बहरे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे माथे में दर्द है, तो ये कहने वाला कौन? आत्मा। पर मनुष्य भूल गए हैं, स्वयं की पहचान को भूल गए हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं कि आत्मा ही दुख और सुख भोगती है। आप भोगता सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना, यह बड़े से बड़ा ज्ञान है। भाई आत्मा आत्मा है, रचना रचना है, रचयिता रचयिता है, पिता पिता है और पुत्र जो है बच्चा बच्चा है। एक कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? जब वो सर्वव्यापी है। भक्त उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है ये कोई नहीं जानते। और सर्वव्यापी कहने से मिलने की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि हम ही परमात्मा हो गए। फिर क्या मिलेगा? तो आसुरी मत पर चलने से मनुष्य और ही नीचे गिरते जाते हैं। और श्रीमत एक ही परमपिता परमात्मा की है, एक बाप की है। आसुरी मत देने वाला कौन है? रावण, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरी संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाबा है सर्व का सुखदाता। सबको सुख देने वाला कौन है? शिव बाबा। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को कहा जाता है। अब सर्व माना सारी सृष्टि। अब सारी सृष्टि पर दया करने वाला, सारी सृष्टि का सद्गति दाता कोई मनुष्य को तो नहीं कहेंगे ना। ये टाइटल किसी मनुष्य का नहीं है, बाबा कहते। तो मुख्य बात क्या है? पहले सर्वव्यापी का जो ज्ञान है ना, उसको निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं, परमात्मा को भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। तो बाप ने जरूर कुछ दिया है ना। रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। ऐसा थोड़ी कि रचना रच दिया है ना, बच्चे रच दिए और कुछ नहीं दिया। नहीं, जब बच्चे बनाए हैं, गोद लिया है, तो वर्षा भी तो देगा ना। तो बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, है ना, जो किसी पिता ने नहीं दिया।
है ना, इतनी ऊंचा ऊंचा वर्षा बाबा हमें देते हैं, तो उस बाप को भूलना नहीं है। यही मेहनत है ना, मेहनत सारी उसे याद करने में है। अब तुम बच्चे समझो सयाने हो, माना भी समझदार बन गए हो, है ना। जो बात पहले आप बच्चों को समझ नहीं आती थी वो आज समझ चुके हो। पहले तो तुम बहुत बेसमझ थे, बाप को सर्वव्यापी कहते थे। अब नहीं कहेंगे ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या करना है, पहले 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 बाप सिद्ध करके बताते हैं ना कि वह परम पिता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी सभी को बताना है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। लौकिक पिता को परम पिता नहीं कह सकते। ये पारलौकिक आत्मिक पिता के आगे परम शब्द जुड़ता है। परम पिता है परे से परे परम धाम में रहने वाला, इतना दूर रहने वाला जहां विज्ञान में नहीं पहुंच सकता। तो वह है सुप्रीम, और वही मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। बाबा बीज है ना, तो स्त्री को एडाप्ट कर फिर रचना रचते हैं। अब स्त्री कौन, बाबा बता रहे आगे, कई बार बाबा ने क्लियर किया है। अब रचना रचेंगे तो भी एडाप्ट करेंगे, तो स्त्री चाहिए ना रचना रचने के लिए। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडाप्ट करता हूँ। किनको, ब्रह्मा। वह है कुख वंशावली और यह है मुख वंशावली। हम जो हैं दुनिया में जो आत्माएं हैं, है ना, जो ब्राह्मण है वो कुख वंशावली, कोख से जन्म लेने वाले जाति के ब्राह्मण। और अभी ब्रह्मा के मुख के द्वारा बाबा जो वंशावली रचते हैं वो है मुख के द्वारा। ज्ञान सुनकर ज्ञान के आधार से अपने पिता को पहचान कर बनते, वो है मुख वंशावली। तो शिव बाबा ब्रह्मा के लिए कहते हैं ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है। वंडरफुल बात है ना यहाँ पे। परंतु चोला तो पुरुष का है, शरीर तो पुरुष का है। मैं इनको एडाप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान उद्घोष करता हूँ, जिस आधार से तुम्हारा दिव्य अलौकिक जन्म होता है। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब शिव बाबा तो पिता है, तो जो माता पिता शब्द आ रहा है इसमें, तो माता कैसे हो सकती है। तो ये सब सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। तो बाबा बताते हैं कि जो माता पिता अर्थात ब्रह्मा पिता और माँ बनती है शिव बाबा पिता, और माँ कौन, ब्रह्मा। और उस तन में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और सुख घनेरे देते हैं। तो ये सूक्ष्म बाबा ने कहा समझने की बुद्धि चाहिए, जो भी अभी हम समझ चुके हैं। बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करे, कैसे रचना रचे। अब जगत अम्बा सरस्वती जो फीमेल है, जिसको कहते हैं, वो तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली है, ब्रह्मा कुमारी है ना। अब माता उनको कहें या इनको, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा को माता कहें कि जो मम्मा को, जगदम्बा को। असल में रियलिटी में यह साकार जो ब्रह्मा है ये माता है, परंतु तन पुरुष का है ना। तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर हेड जो महिलाओं का जो संगठन है ना, माताओं बहनों के लिए जो मुखिया बनाया गया, चार्ज दिया गया, ये जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। माँ जो है ब्रह्मा ही है, लेकिन जो नारी शक्ति बहुत थी ना, जो संगठन था, तो उनके निमित्त किसको बनाया गया, जगदम्बा सरस्वती को। शिव बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर, ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इनको एडाप्ट करता हूँ, पहले अपना बनाता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, तो उस नाते से
ईश्वर कौन हो गया? शिव बाबा हमारा दादा है, क्योंकि साकार ब्रह्मा के हम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो साकार दृष्टिकोण से ब्रह्मा का पिता कौन? शिव बाबा। तो साकारी दृष्टिकोण से शिव बाबा से हमारा रिश्ता कौन सा हो गया? रिलेशन दादा और पोत्रे पोत्री का। और आत्मिक रूप से क्या हो गया? पिता और पुत्र का नाता। तो ये जो बातें हैं शास्त्रों में नहीं हैं, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। पूजा आदि जो करते हैं ना, खिलौनों से, बाबा कहते खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने का। टेम्पटेशन माना लोभ है ना, एक अच्छा लोभ है ये। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है। बाबा कहते प्रैक्टिकल में संगम युग में जो मेरे बच्चे बने हैं वही मुझे यथार्थ रीति याद करते। तो उन्होंने फिर लिख दिया, मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया। बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे रस्सी को सांप बना दिया। कहाँ रस्सी, कहाँ रस्सी और कहाँ सांप। तो इतना अर्थ का फर्क कर दिया। तो अब शिव बाबा कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है। तुम जानते हो हमारी आत्मा, अभी यहाँ ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारी आत्मा बाबा को याद करती है। तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया ना। तो ये भी ड्रामा की भावी है, ड्रामा की नूंद है ना। तो ऐसे फिर होगा, ये होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, जो कुछ भी हो रहा है, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। यही ड्रामा है। और ये ड्रामा अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन टचिंग किसने किया? डायरेक्शन जो है बाबा का है ना। यह खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता था। अब शिव बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो शिव बाबा है ना। तो वह नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ऐसे चित्रों पर भी सुधार होता आया। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, तो औलाद हुए ना, बच्चे हुए ना। तो ब्रह्मा की औलाद कौन? ब्राह्मण। तुम बच्चे जानते हो कि प्रैक्टिकल में हम इस समय ब्रह्मा की औलाद हैं। साकार में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा के बच्चे हैं तो शिव के पोतरे हैं। तो पहली पहली बात बाबा कहते है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर जब रचयिता मेरा पिता स्वर्ग को रचने वाला है तो जरूर हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं लेते हैं, वर्षा नहीं लेते हैं, बाबा के नहीं बनते, तो समझो ये हमारे दैवी कुल के नहीं हैं, देवता धर्म के नहीं हैं। तो यहाँ कौन आकर समझेंगे? ये इस ज्ञान को वही समझेंगे जो देवी देवता पद को पाने वाले होंगे। मुख्य बात धारणा की यहाँ कौन सी है? पवित्रता। तो पवित्र रहने बिगर रक्षाबंधन तो हो ना सके। रक्षाबंधन का मतलब क्या है? पवित्र रहते हैं तो रक्षा हो जाती है ना। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, आप पवित्रता से रक्षा हो जाती है, पवित्रता के बंधन से। बाबा, जब बाबा को बच्चे पहचानते हैं ना,
तो बाबा से प्रतिज्ञा करते, बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे? क्योंकि आज भी जब हम बाबा मिलन करते, मधुबन जाते भगवान से मिलने, तो 1 वर्ष की नियमित पवित्रता चाहिए होता है ना भगवान से मिलने के लिए। और बाबा के बच्चे तो सदा व्रत अपनाते हैं पवित्रता का। तो बच्चे जब पहचानते हैं तो पावर मिलती है, बाबा को याद करते उमंग उत्साह आता है, तो कहते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, क्योंकि आपसे मिलना है ना, नहीं तो कैसे मिलने आ सकेंगे, और आना तो हमको जरूर है। तो जरूर श्रीमत पर श्रेष्ठ बनेंगे, सतयुग में तो नहीं बनेंगे ना भाई, सतयुग तो प्रारब्ध है, वहां जाकर तो राज्य करना है, बनना तो अभी पड़ेगा ना। तो बाबा से बच्चे बात करते हैं, जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग का अंत माना संगम, सतयुग का आदि का संगम। तो संगम पर ही बाबा आकर के बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है, आज भी देखो विश्व में बाबा भारत का नाम बाला है। और पहले भी पुरातन जो भारत है, संस्कृति है, कितना जो है प्रसिद्ध है, नाम वाला है। भारत ही सचखंड और भारत ही झूठ खंड बनता, अभी झूठ खंड है और यही सचखंड अर्थात सतयुग बनेगा। और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे, केवल बाबा कहते भारत खंड में सतयुगी दुनिया ही गोल्डन एज में होगा। दूसरे सभी खंड विनाशी हैं, लेकिन ये भारत खंड अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है ना, और वही बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो कर्तव्य किया था, जो पहले हुई है, कल्प बाद फिर वही चलेगी, है ना, जैसे जो हुई है वही चलती रहेगी ड्रामानुसार, उस समय पर फिर वही चलेगी। बाबा कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट विलव्ड बाप है ना, बहुत प्यारा बाबा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को, गृहस्थ जीवन वालों को पवित्र जरूर बनना है ना। गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, लेकिन विकारों का त्याग करना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, और निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है ना, वो घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं। तो बाबा कहते हैं वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका पाठ ही नहीं है ना, क्योंकि सभी धर्म की आत्माएं तो द्वापर से आती हैं। तो सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वही सतयुग में आएंगे। तो जो हमारे धर्म के सनातन धर्म की आत्माएं ड्रामा अनुसार अन्य धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए हैं, मिल गए हैं, वही निकलेंगे और वही यहाँ पे आएंगे, है ना। उनको ये ज्ञान जचेगा और वो स्वीकार करेंगे। तो बाबा कहते अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, जो ज्ञान पहले नहीं था वो ज्ञान अभी मिला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मणों के, संगम युगी ब्राह्मणों के, और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। तीनों कालों का ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं, क्योंकि एक कालदर्शी बोल सकते हैं, वर्तमान को ही जानते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूँ। पहले तो ज्ञान नेत्रहीन थे, अब तुम्हारा नेत्र खुला है, सज्जा बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं, हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसको भी मास्टर ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, मास्टर ज्ञान का सागर कहेंगे। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा है, तुम ज्ञान नदियां हो।
बाकी जो कहानी बेड बनाई है ना, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने धरती पे तीर मारा और उसमें से गंगा निकल आई, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही गौ के मुख से कोई पानी निकल आता है। तीर्थों पे यादगार है ना, पत्थरों से पानी निकल रहा है, गौमुख कह दिया है, तो वहां गंगा आदि कहां से आएंगी? तो कहां तुम दो भुजा वाले और कहां वह जगत अम्बा को 4, 6, 8 भुजाएं देते हैं। अब इतनी भुजा तो किसी की हो नहीं सकती। तो बाबा ने क्या बताया है इसके बारे में? संगम युग में हम बाबा के बच्चे योग बल से जो अष्ट शक्ति को प्राप्त करते, आंतरिक जो सुषुप्त जो शक्तियां है जागृत होती है, उनको उस भुजाओं के रूप में, अस्त्र शस्त्रों के रूप में दे दिया है। तो तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है ना। बाबा को हम बच्चों को भी समझाना है, बहुत बाकी है समझाना, उस समय बाबा का कहना था। और हम बच्चों को भी समझकर क्या करना है, अनेकों को, अन्य आत्माओं को समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? बाबा कहते क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते ना। जब आत्मा नहीं समझती, देह भान में आते हैं तो बाबा की याद भी भूल जाती है। तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि निरंतर मुझे याद करो, तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? फिर तो उनको कपूत कहा जाएगा। जो श्रीमत पे नहीं चलेंगे, मुझे याद नहीं करेंगे, फिर तो वो कपूत है। सपूत बच्चे जो है ना, वो बाप को निरंतर याद करने का, श्वासों श्वास याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे और अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे, बाबा कहते उतनी तुम्हारी कमाई है, अविनाशी कमाई बाबा की याद से। तो अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है ना। जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकेलिदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ईश्वरी मत पर 1-2 को सुख देना है। श्रीमत क्या कहती है? सुख दो, सुख लो, किसी को भी दुख नहीं देना है। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है ना। सुखदाता बाप के बच्चे हो तो सबको सुख दो। दूसरी पॉइंट है, इन शरीरों से मोह निकाल, नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हंस आसन पर बैठ, हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन अर्थात उन्होंने स्थूल रूप में आसन दिखाया, लेकिन ये स्थिति रूपी आसन पर बैठना है ना। जैसे हंस होता है तो हंस कंकड़ पत्थर जो है उसको अलग करता, मोती चुगता है ना। नेर छेर कहते हैं ना, दूध को अलग करता है। तो इसी प्रकार समर्थ और व्यर्थ में है ना, बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने व्यर्थ का त्याग करके, मनसा वाचा कर्मणा, व्यर्थ का त्याग करके गुण रूपी ज्ञान के जो मोती चुगने वाले हैं है ना, बना समर्थ संकल्प करने वाले, जिनकी समर्थ स्थिति में स्थित होकर के जो बच्चे कार्य करते हैं वो सफलता मूर्त बनते हैं। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि बुद्धि जो है पवित्र होने के कारण
आत्मस्वरूप में जब वो स्थित होते हैं तो परमात्मा की याद सहज रूप से क्या हो जाती, सहज रूप से परमात्मा की याद जुट जाती है, एकाग्र हो जाती बुद्धि, मन बुद्धि, तो निर्णय शक्ति भी क्या होती, श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे ना उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे, हमेशा समर्थ स्थिति में, समर्थ संकल्पों में रमण करता रहे, तो क्या होगा, लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी और हर कार्य सहज और सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान, है ना, विशेष आत्मा समझकर, है ना, मन श्रेष्ठ स्वमान में, है ना, श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होकर के आत्मा समझकर कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि और वाणी को सरल बना दो। क्योंकि स्वभाव में टक्कर कब होता है, जब कठोरता आ जाती है ना, वाणी में क्या आ जाती है, कटु हो जाती है वाणी, तभी क्या होता है, अहंकार आ जाता है बुद्धि में, तो आपस में स्वभाव टक्कर खाते हैं। लेकिन जब एक का जो स्वभाव है, वाणी है, वो सरल हो जाए, बहुत नम्रचित अगर हो जाए, तो इस टक्कर से बच सकते हैं, है ना। क्योंकि कटु वाणी से, कटु व्यवहार से भी क्या होता है, आपस में नहीं बनती। तो इसलिए चेंज करने के लिए बाबा ने कहा, बाबा जैसे हैं, बाबा के समान इस श्रेष्ठ संस्कार को धारण करना है, बिल्कुल सरल चित, नम्रचित बन करके रहना है। तभी हमने बहुत प्यारी मीठी बाबा की वाणी अभी सुनी है और इसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। बाबा ने कहा ना, सुबह शाम रिवाइज करना है और धारण करके चलना है। अच्छा, ओम शांति।